भोपाल में आयोजित जलवायु परिवर्तन को लेकर हुए सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मध्य प्रदेश को इस दिशा में अग्रसर बताया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का कुशाभाऊ ठाकरे सभागार आज एक विशेष कार्यक्रम का साक्षी बना। जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर मुद्दे पर आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाया जाए, इन विषयों पर चर्चा की गई। इस सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने विचार प्रस्तुत किए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों की चर्चा की। हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे तो हम भी अपने मध्य प्रदेश का लक्ष्य भी बढ़ा लेके चल रहे हैं। और खास करके मध्य प्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे पे से, इसलिए हम प्रगति भी चाहते हैं लेकिन प्रकृति भी चाहते हैं। दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी है। और भोपाल और ये तो न्याहगर में बात कर रहा तो और आनंद आता है। अभी थोड़े दिन की बात है, रातापानी ज्यादा दूर नहीं है, टाइगर अभयारण्य में है। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो हम भी जीने दो, हम जियो और जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा। हमारे अपने इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली आई है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन लाइफ जैसे अभियानों से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश ने अपने राज्य में कई योजनाएं लागू की है। रोज टीवी खोलो समाचार देखता है, कहीं रूस यूक्रेन का इतना रोज बम फूट रहे कि धीरे धीरे समाचार वालों ने उसको एक तरफ कर दिया कि अब ये ऐसी हो गई जैसे सामान्य बात हो रही है। इजराइल वो अपनी दुनिया में चल ही रहा है, वह अपने लिए जीने का उदाहरण भी है सामने और सामर्थ्यशाली उदाहरण भी है, तकनीक का उदाहरण भी है, तो देश की अस्मिता बचाने का उदाहरण भी है। लेकिन इनके समान रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखो, लेकिन सभी की ओर से आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दिखाई दे रही। हमें इस बात का आनंद है, जो सभी के बीच में जो हमारा मूल भाव है, वो भाव हमको वापस उस स्थान पे ले जा रहा है। और इसीलिए तो हमारे लिए विवेकानंद ने कहा कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। ये सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के बीच सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है, हमारे विचार को आगे भी बढ़ाना है और हमारे माध्यम से इस वसुधा को भी बचाना है। इसलिए तो हमारे कोई भी कथा भागवत का समापन भी होता है तो सदैव वो पर्यावरण की भावना से ही होता है। जब हम सब 4 वाक्यों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, इससे बड़ी उदात्त भाव क्या हो सकती है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी अपना योगदान दे रही है। उन्होंने विभिन्न जिले की पंचायत और स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर राज्य की नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने की योजना पर भी प्रकाश डाला। से आप सबको आज इस पर्यावरण दिवस के पर्यावरण संगोष्ठी में मैं आज स्वयं उपस्थित हुआ और मध्य प्रदेश सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार सभी प्रकार के इन गतिविधियों का बढ़ावा भी दे रही है। और मुझे इस बात का संतोष भी है कि हम अपने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की तो परमात्मा की विशेष कृपा है, जब हम प्रकृति के साथ जीवन शैली में सरलता के साथ प्रगति करने के नए नए कीर्तिमान भी बना रहे हैं। इसलिए नवकरणीय ऊर्जा से लेकर सभी सेक्टर में हम इसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, जो सरकार के विकास के पैमानों को भी पूरा करेगी लेकिन प्रकृति का भी ध्यान रखेगी, पर्यावरण का भी ध्यान रखेगी। मुझे इस बात दिल्ली से आए अमन कुमार शाह ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन आगामी दिनों में होने वाली जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक की तैयारी के लिए किया गया है। और ये आज जो बैठक की गई है मध्य प्रदेश की सरकार को और अटल सुशासन संस्थान और एमपी काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत साधुवाद।
ये अगले महीने जो जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक होने वाली है अजरबैजान बाकू में, उसकी तैयारी के लिए ये किया गया है और राष्ट्रीय स्तर पे होता था, पहली बार ये राज्य के स्तर पे हुआ है। इसमें अपेक्षा ये है कि राज्य के लोगों की और सरकारों की क्या अपेक्षा है अगले आने वाले जलवायु परिवर्तन की वैश्विक बैठक से, उस पर हम बात करें और राज्य में प्रयासों को कैसे बेहतर किया जा सकता है। मध्य प्रदेश भारत के राज्यों में जलवायु परिवर्तन पे काम करने वाला एक अग्रणी राज्य है, तो ये भी अपेक्षा है कि राज्यों के योगदान को राष्ट्रीय जो कमिटमेंट्स हैं उनको अचीव करने में कैसे मजबूत किया जाए। बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को लेकर नर्मदा समग्र न्यास के कार्तिक सप्रे ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विषय में आयोजित हुए यह कार्यक्रम सरकार की बहुत अच्छी पहल है। सभी को नमस्कार। ये एक बहुत अच्छा पहल, बहुत अच्छा कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है और मध्य प्रदेश की धरा से, विशेष करके अगर देखा जाए तो उज्जैन की धरा से हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इन्होंने इसको आज उद्घाटन कार्यक्रम में आके संबोधित किया और बहुत अच्छे विषयों को लिया, विशेष करके कैसे भारतीय परंपरा, भारतीय जीवन दृष्टि इसमें सब में निहित है और विश्व के पास में भारतीय जीवन दर्शन और भारतीय मार्ग ही इसका समाधान है। और ये भी बहुत बड़े गर्व की बात है कि अनिल माधव दवे जी, जो कि उज्जैन की धरा से ही जन्मे थे, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान उन्होंने जो भारत का नेतृत्व किया, उसके लिए उन्हें मरणोपरांत एक बहुत बड़ा यूएन का अवार्ड होता है, ओजोन अवार्ड, उससे सम्मानित किया गया। और आज यही मध्य प्रदेश की धरा पे हम पुनः इस तरह के कार्यक्रम को देख रहे हैं। स्वयंसेवी संस्था में कार्यरत डॉक्टर आलोक व्यास ने इसको लेकर कहा कि मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो जलवायु परिवर्तन को लेकर राज्य स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। जी, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो एक तरह से कहना चाहिए यूनिकनेस जो है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल एक प्रतिवर्ष वैश्विक सम्मेलन करता है जलवायु परिवर्तन पे। उसको कॉप कहते हैं, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। उस सम्मेलन में भारत सहित दुनिया भर के देश पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है कि इस सम्मेलन के संदर्भ में क्या मध्य प्रदेश या क्या राज्यों का योगदान हो सकता है, उस पर विचार करने के लिए गोष्ठी आयोजित की। मुझे लगता है कि कहीं भी राज्य स्तरीय इस तरह की गोष्ठी आयोजित नहीं की गई है, तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश ने ये पहल की है और ये पहल मुझे लगता है कि आपके माध्यम से उजागर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जलवायु परिवर्तन, हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर की सबसे बड़ी इसमें विभीषिका है और उस विभीषिका में आज के इस आयोजन के पीछे उद्देश्य ये है कि सरकारें क्या कर सकती है, समाज क्या कर सकता है और व्यक्ति क्या कर सकता है। तो व्यक्ति के स्तर पर हम लोग किस तरह शुरुआत कर सकते हैं और हमारी भारतीय चिंतन परंपरा, हमारी भारतीय चिंतन शैली है, वो कैसे जलवायु परिवर्तन के निराकरण के लिए, जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें कैसे ऐसे सूत्र मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी चिंतन परंपरा में प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध किस तरह देखा गया है, उसको फिर से एक बार उजागर किया जाए, उस चिंतन शैली पे फिर से, उस जीवन शैली को वापस से एक बार लोगों के सामने रखा जाए कि यहाँ पर हम लोग एक तरह से प्रकृति का अधिक से अधिक दोहन ना करें, हम प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के माध्यम से दुनिया भर को ये संदेश देना कि भारतीय चिंतन परंपरा के माध्यम से हम एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन के समाधान सूत्र खोज सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण एक तरह से पहल है और हमारी अपेक्षा है मध्य प्रदेश सरकार से भी, और मध्य प्रदेश सरकार ने, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है, कि जलवायु परिवर्तन पर इस प्रकार के सम्मेलन, संगोष्ठियाँ और भी हम लगातार आयोजित करते रहेंगे।